देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। सोशल मीडिया के ऊपर लगातार एक बाढ़ आ गई है। बाढ़ आ गई है फर्जी वीडियो की। लगातार राहुल गांधी के फर्जी वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और राहुल गांधी ने अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया तो बहुत बड़ी चूक हो सकती है। राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को बगैर किसी देरी के तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा, वरना ये जंगल में आग की तरह से फैलती हुई चली जाएगी। और आपको पता है सच्चाई फैलती नहीं है जबकि बुराई चार चक्कर लगा देती है। तो कुछ इसी तरह की हालत हो रही है। जब से राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात की तब से बीजेपी बैकफुट पर थी। और उसके बाद में अब नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी आपका जो संसाधन है, उसको, आपकी माताओं बहनों के मंगलसूत्र है, उसको मुसलमानों के अंदर और घुसपैठियों के अंदर, उन लोगों के जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनमें बांट देगी। दो बात हुई, एक तरफ राहुल गांधी की जातीय जनगणना, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का इस पर पलटवार। अब तीसरी चीज सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं, बाढ़ आ गई है लगातार। एक राहुल गांधी का जो जातीय जनगणना वाला जो वीडियो है उसको एडिट करके, कट करके जो है वो चलाया जा रहा है। और राहुल गांधी जहां पर बात कर रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, आर्थिक सर्वे करवाएंगे, और उस आर्थिक सर्वे के अंदर हम ये देखेंगे कि कहां पर किसको कितनी जरूरत है। और इसमें वो कह रहे हैं जनरल कास्ट के भी, गरीबों को भी हम मदद पहुंचाएंगे। लेकिन अब उस वीडियो को कट करके सिर्फ उसमें कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी मुसलमानों को हम देंगे, जबकि राहुल गांधी ने कहा है कि आर्थिक सर्वे के हिसाब से जिसको जितनी सहायता की जरूरत होगी, चाहे वो जनरल कास्ट का गरीब हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, ये तमाम जो तबके हैं, जो दबे कुचले तबके हैं, चाहे जिसमें वो जनरल कास्ट का गरीब क्यों ना हो, हम उसको मदद देंगे। तो एक सीधी सी बात कही गई, लेकिन उसको पूरी तरह से तरोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। लगातार एक बाढ़ आ गई है और अगर इसको नहीं रोका गया तो आपको मालूम है कि किस तरीके की जो है वो सोशल मीडिया के जरिए लगातार राहुल गांधी की जो छवि थी वो खराब की गई। एक नरेंद्र मोदी का भाषण था और उसको राहुल गांधी के ऊपर चिपका दिया गया। आलू से सोने वाली बात वो राहुल गांधी ने नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ने कही थी और उस बात को जो है राहुल गांधी पर चिपका दिया। तो ऐसे में चुनाव में अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई, चुनाव में अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई, तो निश्चित तौर पर इसका असर जो है वो ना जाने कहां तक होगा। एक बार जरा आप सुनिए। वैसे तो बाढ़ आई हुई है, लेकिन मैं आपको कुछ एक जो है वो क्लिप दिखाने वाला हूं। आप एक बार जरा देखिए फुल स्क्रीन के ऊपर। एक तरफ जो फर्जी वीडियो है, एडिट किया हुआ वीडियो है वो है, और दूसरी तरफ ओरिजिनल जो फुल वीडियो है वो है। 1 मिनट में दूध का दूध पानी हो रहा है, जरा सुनिए। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। అదే విధంగా ఆర్థికపరమైన వ్యవస్థాగతమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। భారతదేశం ఒక ఎక్స్రే తీసి ఏది నిజమో అది బయటపడాలని మేము కోరుకుంటున్నాము। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। देश का एक्सरे कर देंगे। अब सवाल यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी यहां पर नहीं जागने का काम करती है, कांग्रेस पार्टी अगर इसको सीरियसली नहीं लेती है, और अगर राहुल गांधी इसको लेकर के शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं या एक्शन की मांग, सख्ती के साथ में एक्शन की मांग अगर नहीं करते हैं,
और ये चीज़ अगर फैलती चली गई तो आप जानते हैं कि एक ऐसी फर्जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर जो है वो लगातार जो है वो राहुल गांधी को बदनाम करने की, राहुल गांधी के नाम पर अनाप शनाप बातें छापने की, लिखने की कवायद लगातार कई सालों से चल रही है। और अब उन लोगों को खतरा लगने लगा है, अब उन लोगों को राहुल गांधी से खतरा लगने लगा है कि राहुल गांधी की बातों पर लोग यकीन करने लगे हैं। तो अब ऐसे में सीधा सा सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या वाकई ऐसे लोगों का मुंह बंद करेंगे, ऐसे लोगों के ऊपर करारा तमाचा जो है जड़ा जाएगा और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि सीधे तौर पर जो है ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज के अंदर टकराव पैदा करवाना चाहते हैं, समाज को जो है वो भड़काना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं और लोगों को भड़का करके ना जाने माहौल को किस तरह से डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की जो इस वक्त में बाढ़ आई हुई है, सारे लोगों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। या अजीत भारती, ऋषि बागड़ी और ये तमाम जो इस तरह के जो आपको हैंडल आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त में स्क्रीन के ऊपर, जो एडिट वीडियो करके चला रहे हैं, ये तमाम लोग वो लोग हैं जो दिनों रात लगातार जो है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को गाली देते रहे, लेकिन इनको छोड़ा गया कि चलिए ठीक है देते रहिए। लेकिन अब बात बिल्कुल जो है वो सीरियस लेने की जरूरत है। और अगर राहुल गांधी अब इसमें नहीं जागते हैं, नहीं चेतते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं कि पूरे चुनाव को ये लोग बहा ले जाएंगे, लेकिन डैमेज कर सकते हैं। और चुनाव में जो है अगर ऐसे एक लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो आपको पता है 1 लाख लोग जो है वो बैठे हुए हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है, जरूरी बात यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ न केवल जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, बल्कि ऐसे लोगों को काउंटर भी किया जाए। सोशल मीडिया पर जो है वो राहुल गांधी का पूरा वीडियो, अब 1 मिनट का वीडियो है, अगर आपको लगता है कि ये राहुल गांधी का वीडियो सही है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इसमें जो है कम से कम झूठ को रोकने के लिए ही सही, लेकिन इस वीडियो को देखना भी चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। देखिए एक बार। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। అదే విధంగా ఆర్థిక పరమైన వ్యవస్థాగమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। భారతదేశం ఒక ఎక్స్రే తీసి ఏది నిజమో అది బయటపడాలని మేము కోరుకుంటున్నాము। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। देश का एक्सरे कर देंगे। राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम जो है वो लोगों देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये कहकर के उनका जो दावा किया जा रहा है, पहले वो सुन लीजिए आप। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता चल जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद में हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे, जो आपका हक बनता है वह आपको देने का काम करेंगे। तो ये जो है फर्जी तरीके से दावा किया जा रहा है राहुल गांधी के बारे में, जबकि राहुल गांधी ने सच में जो है वो क्या कहा था वो मैं आपको बताने वाला हूं। और ये सारे के सारे जो है वो लोग हैं जो मोदी का परिवार, मोदी का जो है वो परिवार वाले लोग, ये पता नहीं क्यों जो है वो किस तरह से मोदी के परिवार के नाम पर ये 5 जन जो है वो फर्जी एक तरह से जो है वो पूरी खबर चला रहा है। और राहुल गांधी के नाम पर जो है चीज़ें कही जा रही है कि राहुल गांधी ये, मोदी का परिवार ये, तो ये सारी बातें ये कही जा रही हैं। जबकि राहुल गांधी ने हकीकत में कहा क्या था? राहुल गांधी ने जो है वो ये 6 अप्रैल का वीडियो है, ये 6 अप्रैल का वीडियो है जो हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो लॉन्च की रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था। और 31 मिनट 55 मिनट का जो है 31 मिनट 55 सेकंड से लेकर के और 33 मिनट 4 सेकंड तक राहुल गांधी ने हकीकत में कहा था कि
देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब सुनिए पूरी बात क्या कही थी, जिसमें माइनॉरिटी केवल काट करके लगाया गया। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता चल जाएगा कि इस देश में कितनी उनकी भागीदारी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथों में है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे, जो आपका हक बनता है हम उसको देने का काम करेंगे। इसमें साफ तौर पर जो बोल्ड अक्षरों में आप देख रहे हैं, यह राहुल गांधी ने कहा है कि हम दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, आदिवासियों को और गरीब जनरल कास्ट को भी, उनको भी और माइनॉरिटीज को एक्सरे करने का काम करेंगे। एक्सरे मतलब कि जाति जनगणना होगी और सर्वे होगा और उसके बाद में पता चल जाएगा, जिसमें सबके पास में जो है, उनके पास में जो उनका हक से, अधिकार से जो है वो वंचित है लोग, उनके अधिकारों से जो है वो उनको लेस किया जाएगा। उनके अधिकार, उनका जो भी बनना चाहिए, उनका जो हक होना चाहिए वो उनको दिया जाएगा। ये राहुल गांधी ने कहा। लेकिन पूरी तरह से फर्जी जो है वो माहौल तैयार किया गया और उस फर्जी माहौल में आप समझ सकते हैं कि किसको फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ किया गया है। एक बार जरा फिर से सुनिए। अगर आपने केवल और केवल वो बातें सुनी होंगी तो आप बहक सकते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल बातें अगर आप सुनेंगे तो फिर पूरी बात क्लियर हो जाती है। इसीलिए हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। అందుకు ఏ లో చేసినామో మేము ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అన్ని కులాల జనగణన చేయబోతున్నాము, క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేయబోతున్నాం చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। భారతదేశం ఒక ఎక్స్రే తీసి ఏది నిజమో అది బయటపడాలని మేము కోరుకుంటున్నాము। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। బీసీలకి, ఎస్సీలకి, ఎస్టీలకి, మైనారిటీలకి దేశంలో వాళ్ళ భాగస్వామ్యం ఎంత ఉందని చెప్పి దాంతో స్పష్టంగా అవుపడుతుంది చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। అదే విధంగా ఆర్థిక పరమైన, వ్యవస్థాపకమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। ఈ విధంగా భారతదేశం యొక్క ధనం ఏ వర్గం దగ్గర ఉంది, ఎక్కడుందో మేము తెలుసుకుంటాము। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। ఈ చారిత్రాత్మక అడుగు వేసిన తర్వాత కొన్ని విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురాబోతున్నాము। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। మీ హక్కు అయితే ఏది ఉందో మీ హక్కు ప్రకారం మీకు ఇవ్వబోతున్నాని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను। चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని సంస్థలు, బ్యూరోక్రసీ గాని, మీడియా కంపెనీలు గాని, ఇతర సంస్థల్లో కూడా इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को इन सारे लोगों पर, इन सारे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और इन सारे लोगों को जो है वो घसीटना चाहिए कोर्ट के अंदर और बताना चाहिए कि आप लोग जो है समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वरना अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसको माफ करते रहेंगे जैसे पहले करते रहा गया, तो फिर आपको पता है कि आलू से सोने वाली बात राहुल गांधी की नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर चिपका दी गई और ऐसे ही इस बात को भी चिपका दिया जाएगा और इसका कितना खामियाजा चुनाव के अंदर उठाना पड़ सकता है, इस बात को तो आप समझ ही सकते हैं। तो बहरहाल आप कम से कम जागरूक नागरिक की एक जिम्मेदारी निभाइए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि राहुल गांधी के बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा है उसको लोग समझ सकें। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।